कालू जी, अब हमारा पेट चोरी करने से नहीं भरेगा। अब हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। हाँ गौरी, लेकिन बड़ा हम लोग क्या करेंगे? तुम्हारे पास कुछ उपाय हो तो मुझे बताओ। फिर गौरी कालू को एक राज की बात बता देती है और दोनों गुफा वाली चील के पास जाने लगते हैं। अरे चील जी, आप कहाँ हैं? हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। अरे कौवी कौवी, तुम लोग खुशखबरी तो खुद मेरे लिए हो। आज का मेरा भोजन तो पक्का हो गया। अरे नहीं चील जी, आप हमें खाकर क्या पाएंगी? अगर आप हमारी बात मानेंगी तो आपको रोज ताजे ताजे मांस मिलेंगे। अच्छा गौरी, तब बताओ तुम मुझे कौन सा तरीका लेकर आई हो कि मुझे रोज रोज ताजे मांस खाने को मिलेंगे? चील जी, मेरे पड़ोस में एक टोनी चिड़िया और उसका पति रहता है। वो लोग खा खा के खूब मोटे तगड़े हो गए हैं। आप उन्हें खाएंगी तो आपका पेट बिल्कुल भर जाएगा। अरे तो फिर तुम उन्हें लेकर क्यों नहीं आई मेरे पास? चील जी, इतना मेहनत करके हम लोग इतनी दूर से आपके पास आए हैं, तो हमें तो कुछ मेहनताना मिलना ही चाहिए। फिर चील गौरी को 2 बोरे अनाज के दाने दे देती है। उसके बदले उसे 2 पक्षियों का मांस मांगती है। देखो गौरी, अगर उन दोनों पक्षियों को तुम मेरे पास लेकर नहीं आओगी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगला शिकार तुम ही मेरी बन जाओगी। अरे नहीं चील जी, मैं इतनी एहसान फरामोश थोड़ी हो सकती हूँ। मैं कल आपके लिए दोनों पक्षियों को लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर गौरी और कालू वहां से चले आते हैं। गौरी, तुमने तो चील से कह दिया कि दोनों को मैं लेकर आऊंगी, लेकिन उन्हें तुम लाओगी कैसे? ये सब तो तुम मुझ पे छोड़ दो कालू, मैं उन लोग को कल लेकर जरूर जाऊंगी। फिर गौरी और कालू टोनी चिड़िया के घर आ जाते हैं। अरे टोनी बहन, तुम क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हें कल से ही ढूंढ रही थी। वहाँ एक दूसरे जंगल में बहुत ही सारे अनाज पड़े हुए हैं। मैं तो कल खूब पेट भर खाई थी। टोनी, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो तुम मेरे घर चल के देख लो। हमने 2 बोरे अनाज के दाने भी लाए हैं। गौरी बहन, क्या आप हमसे झूठ तो नहीं ना बोल रही हैं? देखो टोनी, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम मेरे घर चलकर देख लो, और अगर तुमको नहीं जाना है तो मत जाओ। मेरा तो काम था तुम्हें बताना, सो मैंने बता दिया। अरे टोनी, इतना क्या सोचती हो? मैं हूं ना, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलकर दाना लाएंगे और हमारी कुकू बेटा दाने को खूब पसंद से खाएंगी। हाँ मम्मा पापा, लेकिन आप लोग थोड़ा जल्दी आइएगा और उधर से खाने के लिए मेरे लिए कुछ मीठा भी लाइएगा। ठीक है बेटा, हम लोग जल्दी आ जाएंगे दाना लेकर। फिर टोनी चिड़िया और उसका पति गौरी और कालू के साथ जंगल में चले जाते हैं। अरे गौरी बहन, ये कैसा जंगल है? इधर तो आज के पहले हमने कभी नहीं आया है। हाँ हाँ, इसीलिए तो तुमने वो सारे दाने नहीं पाए, और इधर कोई पक्षी नहीं आ पाता है, इसलिए यहाँ पे सारे अनाज के दाने पड़े रहते हैं। फिर गौरी उन दोनों को गुफा के अंदर लेकर जाती है। अरे गौरी बहन, ये आप हमें कहाँ लेकर आई हैं? और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। टोनी, तुम यहीं रुको और मैं अभी अंदर से अनाज के बोरे को लेकर आती हूँ। इतना कहने के बाद गौरी और उसका पति वहां से वापस चले आते हैं। तभी वहां पर चील पक्षी आ जाता है। अरे अरे चील जी, आप यहाँ कहाँ से आ गए? यहाँ तो हमें गौरी लेकर आई हैं, वो कहाँ चली गई? अरे छोटी चिड़िया, गौरी तो तुम्हें मेरे भोजन के लिए लेकर आई है और अब तुम लोग कहीं नहीं जा सकते हो। आज तो मैं पेट भर कर खूब मांस खाऊंगा।
अरे नहीं चील जी, आप ऐसा ना करें। घर पे मेरी बेटी भूखी है, मैं उसके लिए दाना लेकर आई हूँ। आप प्लीज़ मुझे ना मारें। लेकिन चील टोनी की एक भी बात नहीं सुनती है और दोनों पे अचानक से झपट पड़ती है। टोनी चिड़िया और उसके पति को मारकर खा जाती है। इधर शाम होने लगती है और कुकू अपनी माँ की राह बार बार देखता है। रात होने वाली है, मम्मा अभी तक नहीं आई और अब तक तो मेरी मम्मा आ जाती हैं। दरवाजे पे मम्मा का इंतजार करते हुए शाम हो जाती है। कुकू अब डरने लगती है। ऐसा सोचते हुए अपनी मम्मा को ढूंढते हुए गौरी के घर के पास तक आ जाती है। तभी उसके कानों तक कुछ आवाज सुनाई देने लगती है। अरे कालू, अब तो हमारी जीवन 1 साल तक तो मस्त कटेंगे। हाँ हाँ गौरी, अब तक तो उस चील ने टोनी और उसके पति का तो शूरमा बनाकर खा गया होगा। हाँ कालू जी, लेकिन इससे हमें क्या करना? अब तो हम 2 बोरी अनाज को तो पूरे साल खाएंगे, उसके बाद सोचा जाएगा। ये सारी बातें कुकू दरवाजे के पास से सुन लेती है और रोते रोते वापस घर चली आती है। रात भर कुकू अपनी मम्मा और पापा को याद करके बहुत रोती है। मैं उन जालिमों से बदला जरूर लूंगी। गौरी और कालू ने जैसे मेरी मम्मा को मारा है, वैसे मैं भी उन लोग को मार दूंगी। वो अपने नानी के पास दूसरे जंगल में चली जाती है। अरे कुकू बेटा, आप अकेले आई हैं, अपनी मम्मा पापा को नहीं लाई, वो लोग कहाँ हैं? फिर कुकू अपनी नानी माँ से सारी बातें बताती है। अब कुकू अपनी नानी माँ के साथ दाना खाने जाती है और ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। कुकू बस मौके के इंतजार में थी। जैसे वो अपनी माँ के लिए तड़प रही थी, वैसे ही कालू और गौरी को भी मारना चाहती थी। एक दिन कुकू ने जड़ी बूटियों से जहर निकाला और खूब बढ़िया सा खीर बनाकर लाई। फिर खीर को लेकर कुकू जंगल वाली चील के पास गई और चील उस टाइम कहीं घूमने के लिए गई थी। मौका देखकर कुकू ने खीर को चील के गुफा में रख दिया। तभी थोड़ी देर बाद चील वहां पर आ जाती है। वाओ, लग रहा है कि मेरी दोस्त गौरी ने आज मेरे लिए खीर लाए हैं। ये सड़ा हुआ चूहा कौन खाएगा? अब तो मैं खीर खाती हूँ। और जैसे ही चील पूरे खीर को खाती है, वैसे ही उसे चक्कर आने लगता है और मुंह से खून निकलकर चील की वहीं पर मौत हो जाती है। इसे देखकर कुकू बहुत खुश हो जाती है और वो रोते रोते फिर वहाँ से वापस नानी के पास आती है। फिर दूसरे दिन सुबह होता है और वही जहर मिलाकर कुकू गौरी और कालू के घर ले जाती है। मौका देखकर कालू के घर में खीर को रख देती है और पीछे जंगले के पास खड़ी हो जाती है। अरे कालू जी, अरे देखिए, यहाँ पे तो खूब स्वादिष्ट खीर पड़ी हुई है। इसमें से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ हाँ, रुको गौरी, मैं भी खाऊंगा इसे। तुम अकेले खा मत जाना खीर को। फिर दोनों लोग खीर को खा लेते हैं और खीर खाते ही दोनों के पेट में अचानक से जोर जोर दर्द होने लगती है। तभी कुकू सामने आकर कहती है, दुष्ट कौवे और कौवी, तुम दोनों ने मेरी मम्मा को मार दिया था और अब तुम लोग भी मरो। मैं इस खीर में जहर मिलाई थी। गौरी और कालू अपने मन में पछताते हुए तड़प तड़प के मर जाते हैं। कुकू का बदला पूरा हो जाता है और वो फिर वापस अपनी नानी माँ के पास चली आती है और फिर अपनी नानी माँ के साथ अपनी पूरी जीवन बिता लेती है। तो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट
आपका धन्यवाद।